about another very important problem. It is called basically extreme, basically problem. और प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है कि हम एक काम करते हैं. सो हियर इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग. आपके पास ना एक अरे दी हुई है और उस अरे के साथ करना हमने क्या है कि सारे जीरो शुरू में आ जाएं, वंस एंड में चले जाएं. कैसे करें बताएं जी, बताएं जी कैसे करें, बताएं जी क्या करते हैं. आपके पास एक अरे दी हुई जिसमें जीरोस और वंस पड़े हुए और आपने करना क्या है, आपने जीरोस को लेफ्ट पे लेके जाना है, वंस को एंड पे लेके जाना है. बेसिकली सॉर्टिंग करनी है लेकिन ओ ऑफ एन में करनी है. ठीक है. वैसे तो आप बबल सॉर्ट वगैरह लगा दें तो वो बेसिकली आई मीन एन ओ एन स्क्वायर में हो जाएगा, लेकिन हमने बबल सॉर्टिंग नहीं करनी है. हमने बेसिकली इसको ओ ऑफ एन में करना है. कैसे करें बताएं क्या करें, बताएं जी क्या करें. एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? यस सर. जी बताएं जी क्या करें. सर पहले जीरो जीरो फाइंड करें और उसको बिगिन में जो है उसमें इंसर्ट करा दें. क्या हम एक काम करते हैं वो ये कि बेसिकली हम फिर में एक काम करते हैं. वो देखिए ये हमने ना स्टार्ट पॉइंटर रखा हुआ है. स्टार्ट पॉइंटर बेसिकली जीरो पे खड़ा हुआ है और बेसिकली ये चलना शुरू करता है जब तक इसको वन नहीं मिलता. ठीक है. फिर हमने ना एंड पॉइंटर रखा हुआ है और एंड पॉइंटर इसके बाद शुरू होता है. शुरू में तो वो चलता जब तक इसको क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए. जैसे जीरो मिलता है वो क्या करता है, क्या करे बताएं मुझे. स्वैप कर दे. शाबाश. बेसिकली इसको वो इससे स्वैप कर देता है. बेसिकली ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा. ठीक है. और साथ ही इसमें वो इंक्रीमेंट कर देता है. बस फिर एक दफा इंक्रीमेंट करता है और अब दोबारा से इसको आगे चलाना शुरू करता है. ठीक है. चलाएं जी आगे बताएं. ये जीरो आ गया. नेक्स्ट मूव करेगा. जीरो हाँ, आ गया क्योंकि जीरो है ये तो दोबारा स्वैप कर देगा. स्वैप कर देगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. ठीक है. हाँ जी. और इसको वो एक आगे मूव कर देता है और इसको वो आगे चलाना शुरू करता है दोबारा से. हाँ जी. अगला भी वन है वो आगे चला जाएगा. ये क्या है ये क्या है बेटा? सर जीरो आ गया. जीरो है. स्वैप जब कर जीरो देगा है तो वो स्वैप कर देगा. तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा जीरो और यहाँ आ जाएगा वन. ठीक है. और फिर ये इसको यहाँ करेगा और इसको आगे चलाना शुरू कर देगा. ये वन आया फिर आगे चला गया, ये जीरो आया, ये फिर अब वो क्या करेगा, यहाँ से जीरो आ गया और यहाँ पर वन आ गया. ठीक है. ठीक है. इसको उसने एक आगे मूव कराया और इसको भी आगे मूव कराना शुरू कर दिया. क्या वन आया, वन आया, वन आया, जीरो आया. जैसे जीरो आया अब हम रुक जाएंगे और हम क्या करेंगे, इसको जीरो यहाँ लाएंगे और इसको वन को यहाँ ले आएंगे. ठीक है. इसको एक आगे मूव कर देंगे और इसको आगे मूव करना जाएंगे. ये जीरो आ गया फिर दोबारा स्वैप कर देंगे. ठीक है. इसको एक दफा आगे भी मूव कर देंगे और यहाँ पर वन लिख देंगे और हम आगे कर देंगे. हाँ जी. इसको चेक किया दोबारा वन है और ये अरे खत्म. जैसी अरे खत्म हुई क्या होगा, वी आर डन. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर. सबको ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर. एंड यू कैन कोड इट. ठीक है. यू कैन इजीली कोड इट. ठीक है. जी सर. ठीक है. आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस फर्दर. ये आपने खुद कोड करना है. ठीक है. ओके सर. अच्छा ठीक हो ये टेक्निक, सो यू हैव टू कोड इट. सो यू हैव टू कोड दिस. ठीक है. सो इसमें रिवर्स एंड फॉरवर्ड पॉइंटर. ठीक है. पॉइंटर का मतलब यहाँ पे इंडेक्स है. सर ये लिस्ट होगी क्या वेक्टर यूज करने इसमें? कुछ भी हो सकता है. लिस्ट भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकता है. ठीक है. तो पहले हम वेक्टर पे देंगे फिर हम लिस्ट पे देंगे. ठीक है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है. सर हमने दोनों के लिए कोड करना है क्विज में? दोनों के लिए कोड करना है. दोनों के लिए कोड करना है. ठीक है. एक लिंक लिस्ट भी मिली हो सकती है और एक अरे भी मिली हो सकती है. ठीक है. ठीक है सर. ऑलराइट. ये लैब में दोनों चीजें हैं. ठीक है.
चलें जी, वैसे लेकिन क्विज में, जो क्विज में करना है आपने वो सिंगल डी अरे के लिए करना है, ठीक है। ओके सर। तो क्विज में सिंपल अरे के लिए करना है और जो लैब होगी उसमें लिंक्ड लिस्ट के लिए करना होगा, ठीक है। तो फॉर ठीक है। क्विज you are given an array, you are given an array, array और फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, ये बात समझ आई। सो फॉर क्विज और लैब के लिए, सो लैब के लिए बेसिकली क्या होगा, लैब के लिए बेसिकली यहाँ पे लिंक लिस्ट होगी, you will be given, you will have list, ठीक हो गया, everybody understand? जी सर। ठीक है, ऑल राइट जी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। और आइडिया क्या है, जो मैं अब आपको अगला आइडिया बता रहा हूँ वो बड़ा ही मजेदार आइडिया है। और वो क्या करता है, वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं, सो लुक एट दिस, व्हाट अ सिंपल एंड एलिगेंट आइडिया, दिस इज कॉल्ड, आई नेम्ड इट एज एक्सट्रीम श्रिंकिंग आइडिया, ठीक है। और वो करता क्या है करता ये है कि बेसिकली वो यहाँ पर लेफ्ट पे एक पॉइंटर रखता है और राइट पे एक पॉइंटर, ठीक है। अच्छा अब करता क्या, हाँ जी, लेफ्ट से वो ऐसे चलता है जब तक उसको जीरो मिलते जा रहे हैं वो आगे चलता जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 जीरो पड़े होते, तो क्या करेगा, ये एक दफा आगे चलेगा और आगे करेगा, जैसे ही 1 आएगा रुक जाएगा। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है। अच्छा ये क्या करेगा, एंड ये एंड से शुरू करेगा, लेट से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये एंड से शुरू करेगा, हाँ जी, जब तक 1 मिलता जा रहा है ये आगे आता जा रहा है, 1 है आगे आ गया, इंक्रीमेंट हो गया, जैसे ही 0 आएगा ये स्टॉप कर देगा। समझ में आ गई बात? यस सर, अब सिर्फ स्वैप कर देगा, आप इन दोनों को स्वैप कर देगा। तो बेसिकली ये स्वैप होगा इससे और ये स्वैप हाफ होगा, तक चलेगा अभी ये। एग्जैक्ट हाफ लाजमी नहीं है, लेकिन बेसिकली ये हर वैल्यू एक दफा रीड करता है, ये कुछ ज्यादा दफा रीड कर सकता है ना, ये पीछे ये आ रहा है फिर ये भी जा रहा है, तो बेसिकली ये थोड़ा ये दिस इज मच मोर, दिस इज लिटिल बिट मोर एफिशिएंट। और हम इसी को फिर दोबारा ये आगे चलना शुरू करता है, जीरो आते जा रहे हैं आगे चलते जाओ, जैसे ही 1 आए रुक जाओ, ये 1 आते जा रहे हैं पीछे होते जाओ, जैसे 0 आए रुक जाओ। अब क्या करेगा, इसको और इसको स्वैप कर देगा, तो बेसिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1। डज दैट मेक सेंस? हाँ जी, अब दोबारा चलाना शुरू करो, 0 आता जा रहा है आगे चलते जाओ, और जैसे ही आपका 1 आए रुक जाओ, हाँ जी, 0 आते जा रहा है आगे आते जाओ आगे आते जाओ आगे आते जाओ, जैसे ही 0 आए रुक जाओ, इन दोनों को स्वैप कर दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। हाँ जी, क्या करें अब, ये 0 आ गया 0 आ गया आगा, सुनो 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 सुनो, ये आ गया 1 पे रुक गया और ये आके यहां रुक गया, आप क्या करें, स्वैप कर दें? नो सर, इसका हमने ठीक है। दिस इज द टर्मिनल कंडीशन कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा है तो स्वैपिंग होगी, लेकिन अगर इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए तो बेसिकली हमें स्टॉप कर देना चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। तो लुक एट दिस, ये मैं बेसिकली आपके सामने कोड कर रहा हूं, ठीक है, एंड हियर इज हाउ आई विल गोइंग टू कोड इट। बेसिकली बहुत ही सिंपल आइडिया, वो कहता है जब तक ए की एसआई पोजीशन पर डबल इक्वल टू है किसके बराबर, 0 के, तो एसआई में इंक्रीमेंट करते जाओ, ये लूप कब खत्म होगा बताएं जी, ये लूप कब खत्म होगा? मुझे बताइए, नीचे वाला पॉइंटर है या ऊपर वाला है? सर ये ऊपर वाला स्टार्टिंग है ये। हाँ ये जो नीचे से ऊपर जा रहा था ना, नीचे वाला होगा, ठीक है। और इसी तरह हम यहां करेंगे वाइल, हाँ जी, ए की ई आई जब तक डबल इक्वल टू है 1 के बराबर, तो वो क्या कर दे, एस आई को डिक्रीमेंट। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है। और जब वो यहां पर आए, अब मैं एक गलती करने लगा हूं, आपने मुझे बताना है गलती क्या है। हाँ जी, यहां पर आए तो क्या करे जी, स्वैप कर दे, क्या ए एस आई और ए ई आई, ठीक है, इन दोनों को किया स्वैप, और साथ एक और काम किया, और फिर हमने दोबारा से शुरू कर दिया, तो हम दोबारा से शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये काम हमने कब तक
दोबारा करना है, बताएं जी, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक एस आई हमारा क्या है, दस दो यार सर लेस है शाबाश, जब EI तक हमारा एस आई हमारा जब तक लेस है लेस EI और इक्वल है, इक्वल भी सर होगा ना इसमें, इक्वल टू पे स्वैप करने की जरूरत नहीं है ना, चलाने की जरूरत नहीं, दोनों सेम जगह पहुंच गए, जरूरत नहीं। हाँ जी बताएं जी, ये सही है, गलती है इसके अंदर, बताएं गलती, बताएं इसमें गलती है, क्या गलती है? ये इस जगह पे आके स्वैप कर देगा आखिर में। जी सर। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पे स्वैप करने से पहले हमें कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए। क्या कंडीशन चेक करनी चाहिए? स्मॉल है, शाबाश, एस आई जो है हैज टू बी स्मॉलर देन EI, ठीक है। और एक और भी चीज चेक होनी चाहिए कि अगर सारे जीरो तो क्या होगा, तो फिर तो ये लूप आगे चलता जाएगा, ये तो बाउंड्री से बाहर निकल सकता है। तो एक और कंडीशन लगा दें कि एस आई मस्ट बी लेस देन साइज, और EI के ऊपर सारे 1 हुए तो क्या होगा, तो ये डिक्रीमेंट करता करता नेगेटिव में जा सकता है। तो EI मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन भी साथ लगनी चाहिए, इसे कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक है जो यूज होती है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सवाल देखो, ये देखो जी, सवाल है फॉर एग्जांपल, अगर तुमने क्या करना है, लेट से ये तुम्हारे पास एक और सवाल है, उसी एक और सवाल ये कि तुम्हारे पास लेट से तुमने एक और काम करना है, यार क्या बता, और वो काम क्या करना है कि तुम्हारे पास एक अरे दी हुई है, लेट से ये, ठीक है, और तुमने बेसिकली करना क्या है, तो बेसिकली करना क्या है कि इवन्स लेफ्ट पे करने और ऑड्स राइट पे करने। हाँ जी, ये आप कर सकते हैं, यस सर, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल वही सवाल है। जी सर। ओनली वो चेक डिफरेंस करना इज है कि इवन है या नहीं है, बस जहां पर वो डबल इक्वल टू 0 या 1 के बराबर था, Yes. वहां mod 2 आ जाएगा, दैट्स इट, यस सर। बस वही है, ठीक है। अच्छा, आप एक और सवाल सुनो, अभी ये है कि तुम्हारे पास एक अरे दी हुई है और तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है, तो एक अरे दी हुई है और एक साथ ही एक नंबर भी दिया हुआ है, क्या, t इज इक्वल टू 7, और हम करना क्या चाहते हैं, करना चाहते हैं कि ऑल स्मॉलर देन लेफ्ट देन 7 शुड बी टू द लेफ्ट, और फिर मैं करना चाहता हूं ऑल ग्रेटर देन 7 टू द राइट। हाँ जी, क्या बात है, शुरू में एग्जांपल 1 हम लेते हैं, तो केस 1 ये है कि इसमें 7 अक्कर नहीं कर रहा, हाँ जी 7 अक्कर नहीं कर रहा, ये तो एग्जैक्टली वही सवाल नहीं है, इस सवाल में और उस सवाल में कोई फर्क है? सर बस वो ग्रेटर देन टी और स्मॉलर देन टी, बस जा ग्रेटर देन टी हो जाएगा और स्मॉलर देन टी हो जाएगा, दैट्स इट, दैट्स द ओनली चेंज वी हैव, है ना। तो इस सवाल में और उस सवाल में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अब एक सवाल है जो डिफरेंट है, और वो सवाल है कि अब इसके अंदर भी 7 हो सकते हैं, यहां पे भी कहीं 7 आ सकता है, यहां पे भी कहीं 7 आ सकता है। तो तुमने बेसिकली करना क्या है कि सारे स्मॉलर देन 7 लेफ्ट पे होने चाहिए, सारे ग्रेटर देन 7 राइट पे होने चाहिए, और दरमियान में सारे 7 होने चाहिए, समझ रहे हो? ये कैसे करेंगे? नाउ दिस इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर 2 तरह की चीजें नहीं है, यहां पर कितनी तरह की चीजें हैं? 3 तरह की सर। 3 तरह की चीजें। और अब मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूं, और सवाल ये है, इमेजिन कि आपने, अब मैं एक और सवाल बताऊंगा और आपको नजर आ जाएगा कि ये सवाल और ये सवाल एग्जैक्टली सेम है, और वो ये है कि तुम्हारे पास ना, इमेजिन करो एक अरे दी हुई जिसमें जीरोस हैं, वंस हैं और टूज हैं, क्या है, जीरोस हैं, वंस हैं और टूज हैं, और तुमने करना क्या है, जीरोस को लेफ्ट पे लेके आना है, वंस को मिडल में लेके आना है,
और 2s को आखिर में लेके जाना है। समझ में आ गई बात? Yes, अच्छा, sir. अब हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं, पहले जीरोस को हम लेफ्ट पे लेके जाते हैं और 1 और 2 को अज्यूम करते हैं कि वो सेम ही है, और वो हम ले जाते हैं किस तरफ? राइट तरफ। ये हम कर सकते हैं। कैसे भला? कैसे भला? इसी लूप में यहां पे हाँ। 0 आ जाएगा और यहां पे डबल इक्वल टू 1 हो और 2 हो, माइनस माइनस करते जाओ। Yes, sir. सो बेसिकली यही वाला काम हो जाएगा। डू यू अग्री? बट यहां पे बस 1 की जगह 1 और 2 आ जाएगा, है ना? जी सर। अच्छा, आप सुने बात। ये करने के बाद बेसिकली अरे हमारी ऐसे हो जाएगी, है ना? अब हम क्या करें कि हमारा काम हो जाए? बताओ बताओ, अब आएगा मजा। क्या करें? कैन वी डू द सेम प्रोसीजर ऑन दिस पोर्शन ऑफ द अरे? यस सर, लेकिन आप इसकी जो होगी ना जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर हो जाएगी। एन स्क्वायर नहीं होगी, 2n होगी, क्योंकि एक दफा चला और दूसरी दफा चला, खत्म बात। तो n प्लस n इज 2n। जी जी सर, ठीक है। तो बेसिकली अब आप दोबारा यही काम चला दो। बेसिकली 1s को लेफ्ट पे ले आओ और 2s को राइट पे ले जाओ, लेकिन बी केयरफुल। अब ये SI इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं होगा, SI अब यहां से स्टार्ट होगा, जहां पर पुराना SI रुका है बेसिकली वहीं से स्टार्ट होगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? और यहां पर क्या होगा? अगर हमने 7 स्मॉलर देन 7 इधर कर दिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हम राइट साइड पे ले गए, और फिर क्या किया? फिर दोबारा से वही काम किया, 7s को हम लेफ्ट साइड पे ले आए और जो 7 से बड़े हैं वो हम राइट साइड पे ले गए। तो 2n में ये काम हो जाएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर, ठीक हो गया। शाबाश। So basically now you have all the material skill to attack on assignment problem. Thank you so much for your time. I hope you enjoyed the lecture.